हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एडमस वर्ल्ड स्कूल के चैनल में आपका स्वागत है। एज़ आप लोग जानते हो कि हम लोग की लेक्चर सीरीज़ चल रही है एकदम हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, इस चैनल पे। और लास्ट के मेरे 2 वीडियोस मैं आशा करता हूँ आप लोग देखे होंगे। एक वीडियोस में मैंने कैसे ग्राफ को ईजी करके पढ़ाया था, वो मैंने पढ़ाया था। दूसरा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एकदम डिटेल एनालिसिस किया था, एकदम नॉर्मल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक चीज़ मैंने प्रूफ कर करके बताई थी। तो आज मैं फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट्स। ठीक है, मतलब इजी टॉपिक है, पर उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो हम लोग मेनली आज कुछ चीज़ों की प्रूफ देखेंगे कैसे वो आया, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है कि 99.99% ऑफ दी बच्चे फार्मूला रट लेते हैं। कोनिक सेक्शन पूरा हो गया, पूरा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री आप यदि प्रूफ के साथ समझोगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस तो आता ही है, प्लस इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो जाती है। तो आज हम लोग समझेंगे हर एक चीज़ विथ प्रूफ। एकदम बने रहना वीडियो पे, मज़ा आएगा, एकदम फाड़ के पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग चालू करते हैं। तो जैसे मैंने बोला स्ट्रेट लाइन्स हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला कंसेप्ट हम लोग चलते हैं। पहला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग को पता होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, है ना। ये चीज आप लोग यदि आप रिवीजन वीडियो के ऐसे देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग ने मतलब ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा। तो बहुत जन इसका प्रूफ नहीं जानते, बस रट लेते हैं। और यदि आप लोग बिगिनर के हिसाब से देख रहे हो तो आप लोग एकदम बने रहना, एकदम समझ आएगा हर एक चीज़। सपोज एक लाइन है, सपोज एक लाइन का इक्वेशन क्या होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है लाइन की, है ना। लाइन की लीनियर इक्वेशन क्यों होती है, क्योंकि मतलब एक्स एंड वाई प्लेन में हम लोग प्लॉट करते हैं इसलिए। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन हो गई। अब मैंने सपोज बोला आपको ये h के एक पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस निकालो इस लाइन से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब सपोज आपको ये निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से p मैंने बोल दिया इसको, आपको p की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ कैसे निकालोगे, ये प्रूफ पढ़ते, मतलब भोजन को फॉर्मूला मैं जैसे बोला कि पता होगा, तो प्रूफ बताओ कैसे हम लोग कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। पहले मेरे को ये बताओ, मेरे को क्या पता है। मेरे को यदि कोई बोले कि इस लाइन का स्लोप कितना है, इस लाइन का स्लोप कितना है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ -a/b है। क्यों मैं ऐसे डायरेक्टली बोल दिया, क्योंकि मेरे को क्या पता था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y = mx + c, है ना। इस चीज़ को देखो चेंज कर लो इस फॉर्म में। तो मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, ax को यहाँ भेज दिया, c को भी यहाँ भेज दिया, तो कितना हो गया -ax - c हो गया। और y यहाँ पे था, y का कोफिशिएंट b था, तो डिवाइड कर दिया था b से। देखो इसको कंपेयर करो, m की वैल्यू कितनी आ गई -a/b। कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का यदि आपको इक्वेशन दिया हुआ है और आपको स्लोप निकालना है, तो डायरेक्टली क्या कर दोगे, -x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। तो क्या डायरेक्टली स्लोप क्या हो गया, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ से हम लोग क्या सीख लिए, -x का कोफिशिएंट बाई y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ से तो मेरा स्लोप आ गया। क्लियर है यहाँ तक, इसका स्लोप कैसे आया। अब यदि मैं सपोज ये इसको एक लाइन मानता हूँ, इसको मानता हूँ मैं, तो इसका स्लोप क्या होगा मेरे को बताओ। तो अब मेरे को आप बोलोगे इसका स्लोप सर होगा क्या, b/a। क्यों ऐसा बोलोगे, क्योंकि मेरे को क्या पता है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस स्लोप क्या होता है, m दोनों स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। क्या होता है, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस m1 × m2 क्या होता है, -1 होता है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, -1। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, -1। अब बोलोगे ये कहाँ से आया, ये भी पूछोगे। आप लोग ये समझो कि दोनों एंगल बिटवीन लाइंस सब लोग पढ़े हो गए। एंगल बिटवीन लाइंस, सपोज 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये लाइन 1 है सपोज, और ये लाइन 2 है। लाइन 1 का इंक्लिनेशन स्लोप सपोज m1 है, और लाइन 2 का स्लोप सपोज क्या है, m2 है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकालते थे, tan मतलब स्लोप क्या हो जाता है, tan थीटा भी तो होता है यदि थीटा इंक्लिनेशन होता है। तो एंगल बिटवीन लाइंस क्या था, tan थीटा, यदि थीटा एंगल बिटवीन लाइंस है तो क्या हो जाता था, mod of m1 - m2 बाई 1 + m1 m2।
यही होता था, यही था ना। अब देखो मतलब दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, मतलब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड होता है क्योंकि नीचे जीरो बन रहा था। यहाँ पे भी देखो आप जीरो रखो, 1 + m1 m2 को जीरो रख दो, m1 m2 -1 होती है, इसीलिए m1 m2 माइनस होती है, -1 होती है फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। रीजन समझ आया, क्लियर है ना। ये फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू m1 - m2 बाई 1 + m1 m2 कैसे आया, मैं ये प्रूफ करने के बाद बताऊंगा। तब तक मैं आशा करता हूँ आप लोगों को पता होगा, यदि नहीं भी पता हो तो थोड़ा वेट कर लो। ये समझ आया, m इक्वल टू माइनस b बाई m इक्वल टू यहाँ इस लाइन का क्या हुआ, b बाई ए हो गया, और ये इसका क्या हो गया, tan थीटा हो गया। tan थीटा मतलब स्लोप हो गया ना मोटा मोटा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, tan थीटा ही होता है। ठीक है यहाँ तक। अब मेरे को बताओ, सपोज एक लाइन है, मैंने बोल दिया कि कोई सपोज एक लाइन है, सपोज एक लाइन है, ठीक है, इसका इंक्लिनेशन मैंने ले लिया सपोज थीटा, इंक्लिनेशन मैंने क्या ले लिया, थीटा। आप जनरल बातें आपको उनको आशा करता हूँ पता हो कि इंक्लिनेशन कैसे लेते हैं। इंक्लिनेशन कैसे लेते हैं, मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यही लेते हैं ना। तो हम लोग ने मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस किया और एंटी क्लॉकवाइज ये थीटा ले लिया। सपोज ये पॉइंट आपको पता है x, y है, और मेरे को ये पॉइंट निकालना है जो लाइन पे लाई करेगा x डैश, y डैश, और मेरे को ये गिव है ना कि ये r डिस्टेंस पे है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ 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 फास्ट। यदि मैं इसकी बात करूं, ये छोटे से रीजन, ये कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, और इसकी ये रीजन की क्या हो जाएगी, ये r sin थीटा। तो मैं क्या x डैश इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x + r cos थीटा लिख सकता हूँ, और y डैश क्या हो जाता है, y + r sin थीटा। नॉर्मल बात है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ, पैरामेट्रिक फॉर्म हम लोग इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका यूज सोचो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। देखो h, के वही लाइन पे लाई कर रही है, ठीक है, और यदि मैं बोलूँ इस पॉइंट, सपोज मैं इसको a बोल देता हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, h + p cos थीटा लिख सकता हूँ, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k + p sin थीटा, है कि नहीं, बताओ बताओ बताओ, सही है ना। अब ये तो पॉइंट आ गया मेरा, और आप बोलोगे cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा लोग बताओ। cos थीटा सर हो जाएगा tan थीटा, यदि b बाई ए है, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a बाई √a² + b², और sin थीटा क्या हो जाएगा बताओ, sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b बाई √a² + b²। सही है, सही है ना। अभी ए पॉइंट क्या करता है, इस लाइन पे लाई करता है, ax + by + c पे दिख रहा है, तो इस पे सेटिस्फाई भी करेगा, है ना। तो यदि सेटिस्फाई करता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन में पुट करते हो, तो हम लोग लिख देते हैं एज पॉइंट ए लाइज ऑन ax + by + c = 0। तो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं a × h + p cos थीटा प्लस b × k प्लस क्या बताओ, p sin थीटा, करेक्ट, प्लस c = 0, है ना। तो यहां से मेरे को बताओ p कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो। p कितना आ रहा है, देखो h bk + c एक साथ वहां जाएगा माइनस के साथ, माइनस ऑफ h + bk + c, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ये आ रहा है ना बेटा लोग, बताओ बच्चा लोग बताओ, फास्ट फास्ट फास्ट, जोश दिखाओ जोश, है ना, यही आ रहा है। तो अब देखो cos थीटा क्या था मेरा, a बाई √a² + b², sin थीटा क्या था, b बाई √a² + b², इसमें रिप्लेस कर दो। तो क्या बन रहा है यहाँ पे बन जा रहा है सर a² बाई √a² + b², और यहाँ पे क्या बन रहा है सर b² बाई √a² + b²। अब नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है, √a² + b² है, उसका टोटल का एलसीएम ले लूंगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, a² + b² डिवाइड बाई √a² + b²। अब उसको रैशनलाइज करके ऐसा लिख सकते हैं ना, √a² + b² ही तो बच जाएगा, यही ना। तो यहाँ मेरा क्या बच गया, p = -ah + bk + c बाई √a² + b², यही बच गया, हाँ या ना बताओ। अब देखो
अब देखो, अब p क्या था, डिस्टेंस था। डिस्टेंस हमेशा क्या ऐसे हम लोग लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, साइन से तो फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम लोग मॉड लगा देते हैं। तो p क्या हो जाता है, टोटल मॉड ऑफ h प्लस बी के प्लस सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ में? यही तो आप लोग पढ़ते थे, अभी तक रट्टा मारते थे, पर अभी एक एक चीज क्लियर हो गया। बताओ कोई डाउट है तो? मजा आया ना? एकदम लॉजिकली समझे ना? यहाँ से हम लोग देखो पैरामीट्रिक फॉर्म भी सीख लिए। यहाँ से हम लोग स्लोप कैसे इक्वेशन का निकालते, फटक करके कैसे माइनस एक्स का कोफिशिएंट बाई वाई का कोफिशिएंट डायरेक्टली निकाल लिए, और दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर होता तो स्लोप -1 की होता, वो भी समझ लिए। ये वाला नहीं समझे, खाली फॉर्मूला मैंने लिख दिया था। अब मैं बताता हूँ, देखो एंगल बिटवीन लाइन्स वाला ना, देखो सब अब मैंने बताया था इंक्लिनेशन कैसे लेते हैं, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, बताया था ना। तो यदि मैं सपोज दो लाइन को इंटरसेक्ट कराता हूँ, सपोज ये लाइन 1 है, इसका मैं स्लोप ले लेता हूँ m1, और सपोज ये लाइन 2 है, इसका मैं स्लोप ले लेता हूँ m2, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू कितना, tan θ1, ऐसा ले लेता हूँ, θ1 इज द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, और ये वाली tan θ2, सही है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ सर, बताओ 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 बताओ। इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया, θ1 आ गया ना, इसका इंक्लिनेशन कितना हो गया, θ2। इंक्लिनेशन कहाँ से कहाँ रेंज करता है बताओ तो जल्दी से, 0 से लेके 180, ठीक है। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना, θ2 माइनस θt1, ये क्या हो गया, एंगल बिटवीन लाइंस। इसको मैंने सपोज ले लिया थीटा डैश, ठीक है। अब मेरे को बताओ θ2 माइनस थीटा डैश ना, θ1, tan θ2 माइनस θ1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, यही होगा ना, ठीक है। तो ये तो मैंने tan थीटा डैश ले लिया था, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। अब देखो बात कहाँ आती है, मैंने एंगल बिटवीन लाइंस है ना, ये मैंने क्या लिया था, एक्यूट एंगल लिया था। दो एंगल बनेगी, एक ऑब्ट्यूज भी बन सकती है और एक्यूट भी बन सकती है। मैं यहाँ पे एक्यूट लेके चल रहा हूँ, एक्यूट मतलब लेस देन 90। अब ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट में थोड़ा आ जाता है, देखो कैसे चैप्टर्स लिंक हो रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मॉड लगाते हैं। मॉड क्यों लगाए, मॉड बिकॉज, मॉड्यूलस मतलब ऐसा समझ लो, बिकॉज एंगल इज एक्यूट एंड हेंस tan शुड बी क्या, पॉजिटिव। आया समझ में, ये भी क्लियर हुआ, हर एक चीज देखो लॉजिकल से पढ़ा दिया मैंने। कैसा लगा, मजा आया? एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सुन के काफ़ी जो रिवीजन कर रहे हो ना, उन लोग का धड़कन तेज होती है, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता। याद करने की जरूरत नहीं है, देखो कैसे करते हैं, सिंपल से पढ़ाता हूँ। क्या मैंने बोला, इमेज, इमेज ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू। अब देखो, सपोज मैंने बोला h, k है एक पॉइंट, और सपोज एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी। सपोज ये एज अ लाइन मिरर एक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट का एक रिफ्लेक्शन बनेगी, उस रिफ्लेक्शन का इमेज निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे बताओ मेरे को, इजी है, आराम से बताओ क्या कैसे निकालोगे। ऐसा करते हैं सर, देखो ध्यान से, यदि मैं इसको बोलूं इमेज, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए ऑफ ए, ये मैंने क्या किया, लेट। सपोज मैंने इसको बोल दिया x, y, ये मेरे को निकालनी है।
तो ये मेरे को पता है कि क्लास 8, 9, 10 की बात है, जितनी दूरी मेरे से इमेज की होगी उतनी दूरी इमेज की भी, सॉरी, जितनी दूरी मेरी मिरर से होगी उतनी दूरी इमेज के भी मिरर से होगी। ये तो पता है आपको फंडा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यदि ये r होता है तो ये भी कितना होगा, r। सही है, इतना तो बेसिक से पता है। अब देखो इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई, -a/b, अभी बताया ना बेटा। और ये परपेंडिकुलर, तो इस लाइन की स्लोप कितनी हो गई, b/a, अभी बताया था। दैट इज इक्वल टू कितना, tan थीटा इस लाइन का, यदि इसको मैं एक लाइन मान लूँ, है ना। सही है। अब देखो इसमें इस लाइन का cos थीटा कितना हो जाएगा, अभी निकाला था, कितना था, a/√a² + b²। और tan थीटा कितना हो जाएगा, सॉरी sin थीटा कितना हो जाएगा, tan बताऊँ, tan तो लिखा ही हुआ है, sin थीटा कितना हो रहा है, b/√a² + b²। सही है। इस पॉइंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यदि इस लाइन पे पैरामेट्रिक फॉर्म लगाता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, h + 2r cos थीटा और k + 2r sin थीटा लिख सकता हूँ, बताओ। यदि मैं इसको b मान लूँ, ये हो गया मेरा b के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक तो सर क्लियर है, एकदम डिट्टो क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखो मेरे को r की वैल्यू नहीं पता, तो मेरे को r निकालना पड़ेगा। ये दिमाग में आया ना। देखो cos थीटा तो पता है, sin थीटा तो पता है, पर r की वैल्यू नहीं पती। r का वैल्यू निकालते हैं, तो r कैसे निकाल लेते बेटा लोग, अभी बताओ। इस पॉइंट, ये पॉइंट यदि मैं c मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फटाक करके बताओ, फटाक से बताओ। ये आ जाएगा सर h + r cos थीटा और k + r sin थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, यही आएगा ना। तो देखो क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। अब C पॉइंट लाई करती है इस लाइन में, यहां से हम लोग क्या पता था, C लाइज ऑन ax + by + c, है ना, लाई करती है ना, इक्वल टू 0 ऑब्वियसली। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा आपका a × h + r cos थीटा + b, अब बोलोगे बहुत जन सेम ही तो हो रहा है सर, थोड़ा बहुत तो सेम होगा यार, + c = 0। ठीक है, तो यहाँ से मेरा r आ गया था माइनस ऑफ, यहाँ पे अभी मैं ये नहीं लगाऊंगा क्योंकि r को मेरे को यहाँ पुट करना है, माइनस वाली साइन यूज़ होगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस से ही मैटर था, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, मेरे को कोऑर्डिनेट से मैटर है, तो r की साइन मैटर करेगी यहाँ पे। ah + bk + c/√a² + b²। अब क्या करेंगे, सिंपल से इसमें पुट कर देंगे, है ना। सही है, कोई डाउट बताओ, नहीं ना। चलो करते हैं नेक्स्ट पेज में। तो x इक्वल टू क्या था मेरा, h + 2r cos थीटा था ना, और y इक्वल टू क्या था, k + 2r sin थीटा। ठीक है, तो इससे मैं यहां से ये लिख सकता हूं x - h बाई cos थीटा, और इसको मैं यहां से ये लिख सकता हूं y - k बाई sin थीटा इक्वल टू 2r, है ना। तो यहां से क्या हो गया, x - h, ये कितना था, cos थीटा a/√a² + b²। वेरी गुड बेटा लो, y - k बाई b/√a² + b² इक्वल टू -2, क्योंकि r नेगेटिव में था ना, ah + bk + c/, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, x - h/a इक्वल टू y - k/b, इसको मैंने ऊपर ले लिया, फिर क्रॉस यहाँ डाल दिया, इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ h + bk + c/√a² + b²। ये क्या हो जाता है आपका, यही पढ़े थे ना इमेज के फॉर्मूला, यदि नहीं पढ़े हो तो देख लो। ये क्या होती है, इमेज ऑफ द पॉइंट की फॉर्मूला। बहुत जन बोलते हैं याद करना, मैंने आपको प्रूफ से बता दिया, भूल भी हो तो प्रूफ कर लेना। ये क्या हो गया, इमेज
ऑफ पॉइंट। अब मैं यदि बोलूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मैं यदि बोलूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब उस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ए की कोऑर्डिनेट्स निकालनी, मतलब सी की कोऑर्डिनेट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा सर, यही तो आएगा, बस 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि x प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा, x इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर में। तो सेम फॉर्मूला विथ न्यू टू, मतलब x माइनस एच बाई ए इक्वल टू वाई माइनस के बाई बी इक्वल टू माइनस ऑफ एच प्लस बी के प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन ना? बताओ कैसा लगा मैथ्स? अब मजा आया ना? यही चीज़ होती है, आप लोग यदि मैथ्स पकड़ के स्टेप टू स्टेप प्रूव करके समझोगे ना तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। अब ना लास्ट ईयर जेईई मेंस में क्या हुआ था, लास्ट ईयर में एंगल डिस्टेंस पूछ लिया, लोग तो भाई घबरा गए, एंगल डिस्टेंस कैसे निकालूँ, एंगल डिस्टेंस कैसे। अभी जैसे हम लोग ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला ना, पर बी बाई ए ले लिया था, माइनस ए बाई बी, ये लाइन की स्लोप थी, देखो 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 यहाँ देखो, माइनस बी बाई ए बाई बी इस लाइन की स्लोप थी, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली बी बाई ए लिख लिया। पर यदि एंगल डिस्टेंस पूछता, ये पॉइंट से मतलब सपोज एंगल डिस्टेंस पूछता, तब मैं बी बाई ए नहीं लिख सकता, तब मेरे को थीटा उस लाइन की मतलब क्या बोलते हैं कि इंक्लिनेशन माननी पड़ती, ठीक है, और उसके बाद मतलब टैन थीटा को मतलब कॉस थीटा की वैल्यू डायरेक्टली नहीं निकल पाती वहाँ से, तो वो जैसा क्वेश्चन होता है वैसे अप्रोच करते हैं। तो यही मेन होता है कि प्रूफ पढ़ने का, हर एक चीज़ आपको क्लैरिटी मिलती है। कहीं पे यदि क्वेश्चन जेईई में होता क्या है मेनली, प्रूफ हम लोग रट गया तो हम लोग को पता है, वहाँ ट्विस्ट कर देता है, वहाँ आप फंस जाते हो, है ना? समझ आया कि नहीं आया बताओ? हर एक चीज़ क्लियर है। एक और चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बताओ? वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो भी रटे होगे पक्का, मेरे को पता है ना क्या क्या रटे हो, इसलिए मैं वो पढ़ा रहा हूँ। देखो सपोज 2 पॉइंट मैं बोलता हूं, इफ 2 पॉइंट्स लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, तो हम लोग यहां क्या करते थे, देखो यदि सपोज एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, मतलब ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया, सपोज पॉइंट बी मतलब सेम साइड पे लाई करता है, या तो यहाँ या और क्या यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, सेम साइड पे लाई करता है लाइन के। तो हम लोग क्या करते थे, देखो पी ए डॉट, ये आप लोगों को पता होगा, पी ए डॉट पी बी ग्रेटर देन 0 होता है। पी ए डॉट पी बी क्या बताता हूँ, और यदि ऑपोजिट साइड होता है तो इसका मैं प्रूफ पढ़ाऊंगा आपको क्यों वहाँ होता है ये। पी ए डॉट पी बी क्या होता है, नेगेटिव होता है। पी मतलब पावर ऑफ पॉइंट, पी मतलब पावर ऑफ पॉइंट, पी ए मतलब क्या हो गया, लाइन मतलब उस सपोज ए का कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x2, y2 और लाइन की इक्वेशन मैंने ले ली ax प्लस बी वाई प्लस सी। पी ए मतलब पावर ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, मतलब इस पॉइंट को इस पे डाल दो बस, ax1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी इक्वल टू 0 और पावर ऑफ पॉइंट पी क्या हो गया, a x2 प्लस बी वाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। ये हम लोग को पता था। पी ए डॉट पी बी क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यदि ग्रेटर देन 0 आता तो सेम साइड लाई करेगा, लेस देन 0 आता तो अपोजिट साइड लाएगा। अब ये क्यों हुआ, अभी समझोगे आप कैसे हुआ, क्यों हुआ। अब सोचो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ लेट ए विच इज x1, y1 और b जो है वो x2, y2 है, वो क्या कर रहा है ऑपोजिट साइड में सपोज, ठीक है, सपोज ये लाइन है, यहाँ पे a है सपोज और यहाँ पे b है, मैं बोल दिया प्री कंडीशन डिफाइन कर दिया ऑपोजिट साइड में लाई करता है। अब देखो यदि ऑपोजिट साइड में लाई करता है तो ये लाइन सपोज ए लाइन में सपोज एक मैंने पॉइंट ले लिया c, ठीक है, अब 100% सी बीच में लाई कर रहा है तो ये रेशियो में कुछ कट कर रहा होगा, मतलब इंटरनल डिवीजन वाला जो था कंसेप्ट, मतलब 2 पॉइंट है उस बीच वाली पॉइंट में कोई एक लाइन पॉइंट लाई करते तो इंटरनल डिवीजन करते थे ना, तो ये मतलब क्या होगा m/n में डिवाइड कर रहा होगा। मैंने क्या ले लिया, मतलब AC
बाई सी बी को मैंने m/n ले लिया, ठीक है। तो मेरे को c की कोऑर्डिनेट्स तो पता चल जाएगी, करेक्ट। तो c की कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी, c की कोऑर्डिनेट हो जाएगी आपकी सर mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, अरे सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ सिंपल सा, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये हो जाएगी। अब c लाई करता है इस लाइन पे, इस लाइन का इक्वेशन क्या हुआ था, ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो 100% क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। एज c लाइज ऑन लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो सेटिस्फाई करेगा। तो a इंटू कितना हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n प्लस b इंटू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n प्लस c इक्वल टू 0 होगा, बताओ सही है। अब इसको यदि मैं थोड़ा बहुत सर सॉल्व करता हूँ, देखो m प्लस n यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में मतलब एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्या बन जा रहा है, a इंटू mx2 प्लस nx1 प्लस b इंटू my2 प्लस ny1 प्लस c इंटू m प्लस n इक्वल टू 0 बना। अब मैं यदि यहाँ से m लूँ, क्या क्या है m में, ax2 है सर, by2 है प्लस c है, और यहाँ से मैं n लूँ, क्या है, a कितना x1 ना, by1 प्लस c है, करेक्ट, यही है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो रहा है, m/n कितना हो जाएगा बताओ, m/n सर हो जाएगा आपका क्या, इसको यहाँ पे ले जाओ, फिर n को नीचे ले आओ, वही ना, तो ये हो जाएगा आपका m/n हो गया माइनस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c बाई ax2 प्लस by2 प्लस c। अब देखो, अब ये देखो m/n क्या हो गया, पावर ऑफ पॉइंट a बाई पावर ऑफ पॉइंट b, यही तो लिखा हुआ है, अभी तो बताया था मैंने वहाँ पे क्या लिया था, इंटरनल डिवीजन लिया था। इंटरनल डिवीजन कब हुआ था, जब वो सी पॉइंट बीच पे लाई करेगा। अब आप लोग सेक्शन फार्मूला में जब पढ़े थे, देखो इंटरनल डिवीजन में प्लस होती है, और एक्सटर्नल डिवीजन जब पढ़ते हो क्या होता है, माइनस होता है। ये क्यों होता है, इसका 8, 9, 10 आप लोग प्रूफ पढ़े ही हो, इसलिए मैं उसमें डीप नहीं जा रहा। अब यदि मैंने वहाँ पे एज मैंने क्या लिया था, एज मैंने लिया था एज पॉइंट लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन, तो क्या इंटरनल डिवीजन हुआ होगा, और इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, m/n क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इसको पॉजिटिव बनने के लिए क्या होगा, a बाई पी बी को नेगेटिव बनना पड़ेगा, pa बाई पी बी को नेगेटिव बनना पड़ेगा ना, तो मतलब नेगेटिव बनने के लिए एक प्लस एक माइनस, तो इसलिए क्या होता है, pa डॉट पी बी नेगेटिव होता है। यदि सेम साइड हो गया तो क्या बनना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हुआ होगा, सी पॉइंट जो लाइन पे लाई कर रही थी उसका एक्सटर्नल डिवीजन हुआ होगा, मतलब m/n क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये तो नेगेटिव था, ये इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना चाहिए, तो मतलब pa डॉट पी बी पॉजिटिव होना चाहिए। सेम साइड तब क्या होगा, एक्सटर्नल डिवीजन, इसका मतलब m/n क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, हेंस pa डॉट पी बी क्या होगा, पॉजिटिव। ये होता है, नहीं पता होगा आप लोगों को, पता है, रटे हो गए, यदि न्यू हो तो समझ गए होगे, और यदि एकदम रिवाइज हो गया ना सही से। अब इससे ना जेई क्या करता है, घुमाता है, कभी कभी क्वेश्चन ओरिजिन ले लिया, मतलब कोई एक सपोज पॉइंट दिया हुआ है, वो बोलेगा कहाँ पे लाई करता है, तो हम लोग एक दूसरा पॉइंट क्या लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं, सही है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को एकदम हर चीज़ क्लियर हुई होगी। हम लोग ने एकदम प्रूफ्स पढ़े अच्छे से, मतलब एकदम डीप में जाके हर एक चीज़ मैंने मतलब रिलेट किया, हर एक चैप्टर्स को, ट्रिग्नोमेट्री भी लिमिट रिलेट हुई, हर चीज़ रिलेट हुई। तो मैथ्स हर एक एक्चुअली इंटरलिंक्ड ही होता है, जितना मजे से पढ़ोगे मैथ्स को और अच्छा लगेगा। तो
हम लोग का चैनल में ऐसी वीडियोस आती रहती है, तो आप लोग हम लोग को मोटिवेट करने के लिए बस एक नीचे देखिएगा लाइक का बटन है, लाइक दबा दीजिएगा, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, नॉलेज बढ़ाओगे, सबका अच्छा होगा तो भला ही है ना। तो आप शेयर भी करो, प्लस सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि आप लोग को हमेशा ऐसी वीडियोस आती रहेगी। आप लोग को नोटिफिकेशन यदि चाहिए होगा तो मतलब कंपलसरी चाहिए तो नोटिफिकेशन देखो वहाँ पे सब्सक्राइब के पास नोटिफिकेशन का बटन होगा, वो भी क्लिक कर देना। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल में आते रहे तो बने रहे, और जेई की प्रिपरेशन एकदम फाड़ के करना है, एकदम सही से करना है, एकदम जमे रहना है। हम लोगों को कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, एकदम स्ट्रिक्ट बन के बने रहना है, और सब्जेक्ट को एकदम आराम से समझ के प्रेम से पढ़ना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।